यूपी के बुलंदशहर में खाकी ने साइबर ठगों को मात दी है। दरअसल यहां साइबर क्राइम सेल ने 3 महीने में 22 लोगों से की गई ठगी 8,81,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह से पर्दाफाश किया है और पीड़ितों की रकम उनके खाते में वापस कराई है। ठगी की रकम वापस मिलने पर आज पीड़ितों ने एसएसपी समेत साइबर सेल प्रभारी का सम्मान भी किया है। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो ऑनलाइन ठगी का शिकार पीड़ित व्यक्ति यदि 72 घंटे में ठगी की सूचना पुलिस को दे देता है तो ठगी की गई रकम वापस मिलने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन ठगों के जाल से बचने की अपील भी की है। बुलंदशहर एसएसपी का दावा है कि पिछले 3 महीने में बुलंदशहर में 22 लोगों से तरह तरह से फोन कर ऑनलाइन ठगों ने 8,81,000 की रकम ठग ली थी, जिसकी सूचना तत्काल मिलने पर बुलंदशहर साइबर सेल ने प्रयास कर उनका पता लगा उनके खाते से ठगी गई रकम पीड़ितों के खाते में वापस कराई है। ठगों का शिकार हुए 22 लोग अब बुलंदशहर पुलिस का शुक्रिया अदा तो कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों से ऑनलाइन ठगों के जाल में न आने की अपील भी कर रहे हैं। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए आमिर राणा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। शर्मा जी, आपके साथ ऑनलाइन ठगी की गई है और पुलिस ने उस पैसे को वापस कराया है। किस तरह से आपके साथ ठगी की गई थी? 31 मार्च को 4 बजे फोन आया कि तुमने चेक दिया किसी को 2 लाख का, तो वो हमने मना किया तो बोले ना किया तो एक्सपोर्ट को कर दें, तो उन्होंने एफडी कर रखी थी अलग, तो वो वापस भेज दी। फिर दोबारा वापस ओटीपी मांगने लगे, वो 3.5 लाख डेबिट हो गए। तुरंत हम उनको ओटीपी नहीं दी, साइबर सेल पहुँचे, वहाँ जाके खाते बंद करा दिए। 2 तारीख को पैसा वापस आ गया 3.5 लाख। अच्छा, पुलिस से शिकायत की थी? जी, शिकायत की 31 तारीख को रात को 9 बजे। अच्छा, शिकायत करने के बाद में कितने दिन बाद में आपको पैसा वापस आया? 1 की छुट्टी थी, 1 और 2 की, 1 और 2 की छुट्टी, 3 को पैसा वापस आ गया। निस्तारण किया गया है, किस तरह से ठगी की गई थी और किस तरह से इनका निस्तारण किया गया है? बुलंदशहर की साइबर सेल की टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है और जो कुछ जागरूक लोग थे जो एटीएम फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, हैकर्स के द्वारा प्रताड़ित थे और जिनका कैश कट गया था, जिन्होंने समय से पुलिस को सूचना दी थी, जनवरी माह से लेकर मार्च माह के लास्ट तक ऐसे 22 लोगों के कुल 8,81,572 रुपये वापस कराए गए। उनके अकाउंट में 100% पैसे वापस हुए। इसमें उल्लेखनीय यह है कि एक तो लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से वो काफ़ी विलम्ब से पुलिस को सूचना देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर किसी तरह का कोई बैंक फ्रॉड या एटीएम से पैसे गायब होने की कोई बात उनके संज्ञान में जैसे ही आती है, तत्काल पुलिस को सूचित करें। और अगर 72 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित कर देते हैं तो हम सबका ये प्रयास रहता है कि मैक्सिमम धनराशि वापस हो जाती है। तो ये सारे लोग वो थे जिन्होंने समय से पुलिस को सूचना दी थी और हमारी साइबर सेल के प्रभारी राजीव कुमार गौर के द्वारा बड़ा परिश्रम करते हुए इन सबके पैसे वापस कराए गए। और जागरूकता के लिए भी इन लोगों को बताना आवश्यक है। और ये जो भी लोग हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि भी अपने आसपास के कुछ लोगों को जागरूक करें और कभी भी कोई ओटीपी या इस तरह की सूचना अगर किसी हैकर के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा मांगी जाती है तो कस्मत फ़ोन पे उपलब्ध न कराएं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है, कई प्रकरण ऐसे आए जिसमें गूगल के माध्यम से लोगों ने हेल्पलाइन के नंबर की तलाश की। वो सारे नंबर्स हैकर्स द्वारा गूगल पे डाल रखे गए हैं और जैसे ही ये उस नंबर पे कॉल करते हैं फिर इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो लोग जो है जो वास्तव में बैंकों के टोल फ्री नंबर हैं उन्हीं पे फ़ोन करें। हैकर्स के द्वारा जो गूगल पे नंबर डाल रखे गए हैं उनसे बचें। इसमें सर कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, पहले फ्रॉड कर लिया गया, फिर फ्रॉड की रकम उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई और उसके बाद में फिर फ्रॉड कर दिया गया। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि कई बार विश्वास अर्जित करने के लिए हैकर्स जो है पैसा इनका काटते हैं। इसके बाद फिर जब इनके द्वारा अनुरोध किया जाता है तो बैंक बन करके, बैंक का कर्मचारी बन करके इनका पैसा इनके अकाउंट में वापस कर देते हैं। और फिर अगली बार इनका ओटीपी आज सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद जब इनको विश्वास हो जाता है कि बैंक के लोग हैं तो फिर लंबी धनराशि इनके अकाउंट से काट ली जाती है। तो ऐसे भी लोगों से बचें। बैंक इस तरह की कोई न तो सेवा प्रदान करता है, न बैंक से कोई इस तरह से फ़ोन करके आपसे कोई जानकारी मांगता है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है और उस वजह से ये घटनाएँ हो रही हैं। ठीक है। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।
मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, वे डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर।